तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। क्योंकि आजकल हम लोग परीक्षा वाणी की क्लासेस कर रहे हैं और कई लोग जो है, क्योंकि वो संस्कार भी आप लोग कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। जैसे कुछ कमेंट पढ़ रहा था मैं, किसी ने लिखा था कि ये तो ऐसा तो कोई भी पढ़ लेगा। और ऐसे लोगों से मैं सीधे कहना चाहूँगा कि आप लोग चैनल पे मत आइए, क्योंकि ऐसे कोई फ़ायदा भी नहीं है। आप उसको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं जो बेचारे पढ़ रहे हैं, क्योंकि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं जो अब जैसे मैं पहले होता है जब स्टार्टिंग में आते थे तो इंसान उसको गौर करता था उन कमेंट को। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तो इतनी हैबिट हो चुकी है, इतने लोगों का साथ है, इतने लोगों का प्यार है, सम्मान है। उस चीज़ को मैं पकड़ के चलता हूँ, यानी पॉजिटिव जो आप लोगों से मुझे मिलता है वो मैं लेके चलता हूँ। ठीक है, साथ ही साथ जैसे हम लोगों ने 7 क्लासेस परीक्षा वाणी की कर दी है आज, और इसके बाद 1 क्लास और अभी ये 3 क्लासेस मतलब आप लोग की परीक्षा वाणी कर लीजिए 2। इसके बाद तुरंत मैं मेडिवल हिस्ट्री करा दूंगा। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री की क्लासेस 3 क्लासेस आएंगी, वो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद बचते हैं हमारे पास 7 या 8 दिन। तो 7-8 दिनों के अंदर 3 क्लासेस मैं आपको कंप्यूटर की कराने की कोशिश करूंगा और 2 या 3 क्लासेस में रीजनिंग की कराने की कोशिश करूंगा अंतिम क्षणों में, यानी एग्जाम से पहले। ठीक है, इतना ही मुझसे हो पाया और इतना ही मैं आप लोग 1 साल में जितना मतलब कोशिश की मैंने बिना किसी डेज को स्किप किए हुए, तो मैं इतना आप लोगों का मतलब साथ दे पाया। बाकी अगर अपने स्तर पर थोड़ा भी अगर आपने किया होगा तो आपका निश्चित तौर पर मान के चलिए पेपर अच्छा होगा। ठीक है, देखें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मैं पंचायत राज प्रणाली करा दूंगा आपको उत्तराखंड की। कई लोगों को वो समझ नहीं आती। देखिए इसमें क्या है, पंचायत राज प्रणाली वाला जो चैप्टर है वो आपको अच्छे से तैयार करना है, इसमें ध्यान से देखना है। ठीक है, क्योंकि ये पंचायत वाला टॉपिक भी है आपका एग्जाम में। इसमें क्या दिया है, देखिए राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 15 अगस्त 1947 को शुरू हुई थी। ये कोई पेपर में पूछने वाला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि राज्य में पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू हुई थी, 15 अगस्त 1947 दिया है, ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, इसके अलावा 1961 से इस व्यवस्था को त्रिस्तरीय स्वरूप में लागू किया गया। हाँ, कभी क्या पता क्वेश्चन ये पूछ दे, क्योंकि हम यूपी का ही हिस्सा थे। 1961 में त्रिस्तरीय पंचायती राज शुरू हुआ उत्तराखंड के लिए। ठीक है, मतलब यूके यानी यूपी में शुरू हुआ, तो वो यूके इसी का हिस्सा था, इसके लिए यूज है। ठीक है, वैसे बलवंत राय मेहता समिति वगैरह के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, पंचायत आपका एक टॉपिक था, वो मैंने आपको कराया हुआ है, उसके हिसाब से कह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए 22 अप्रैल 1994 को इसे संवैधानिक निकाय के रूप में 73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में पंचायत लागू हुआ। ठीक है, अब यहाँ से क्या क्वेश्चन याद रखना है, 23rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी 73वां संविधान संशोधन 1992 का अधिनियम था, जो कि कब से लागू हुआ, 1993 से लागू हुआ। ये क्या है, 73वां संविधान संशोधन, ये आपको पता होना चाहिए। ये है पंचायत राज प्रणाली से। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये है PRI से, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से। और जबकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से जो 74वां संविधान संशोधन है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, ये नगर निकाय से संबंधित है, जो आप नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम वगैरह कहते हैं ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, जीएस के अंदर क्वेश्चन आता है। 73वां, अभी भी सुन लो, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से शुरू है और ये लागू कब से हुआ, 1993 से, जबकि 74वां संविधान संशोधन नगर निकाय से संबंधित है। ये आपको दोनों चीजें याद रखनी है। ठीक है, राज्य के गठन के बाद 2002-3 में प्रथम निर्वाचित सरकार की पूर्व व्यवस्था को ये कुछ नहीं पढ़ना, छोड़ दीजिए। राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण एवं विकास कार्यों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु पंचायती राज निदेशालय एवं जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ का गठन किया, नहीं पढ़ना है, छोड़ दीजिए। मार्च 2008 में पारित पंचायत संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% बढ़ाकर 50% कर दिया है। उत्तराखंड ने भी जो है पंचायती राज संस्थाओं में, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन 50% है। यहाँ एक बार याद रखना, यानी टोटल नंबर ऑफ सीट में 50% सीटें महिलाओं के लिए क्या होंगी, पंचायत राज में आरक्षित होंगी। और उत्तराखंड, बिहार कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां महिलाओं के लिए पंचायत राज में 50% सीटें आरक्षित रहती है। महिलाओं को आरक्षण पूछता है, ये कितना 50%, और कब हुआ था, 2008 के संशोधन से हुआ था। ठीक है, और आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पंचायती राज अधिनियम उत्तराखंड ने कब बनाया था, 2016 में। इसने दिया है नहीं दिया पता नहीं, 2016 में उत्तराखंड ने पंचायती राज एक्ट, PRA, पंचायती राज एक्ट बनाया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान रखना, उत्तराखंड में पंचायती राज एक्ट कब लागू हुआ था, 2016 से बना है वो एक्ट, अधिनियम, ये ध्यान रखना, इसको आपका पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए पंचायती राज त्रिस्तरीय है का क्या मतलब है, यानी सबसे पहले जिला लेवल पे जिला पंचायत होती है, उसके बाद ब्लॉक में होती है क्षेत्र पंचायत वगैरह आपको जो कहते हैं, उसके अलावा ग्राम पंचायत होती है ग्रामीण स्तर पे। ठीक है, इसके लिए यानी ग्राम स्तर पे, इसका मतलब है त्रिस्तरीय।
अब देखिए सबसे ऊपर आती है जिला पंचायत। इसमें क्या कह रहा है कि सबसे शीर्ष निकाय है, पंचायत का सबसे शीर्ष निकाय जिला पंचायत और सबसे नीचे ग्राम स्तर पे होती है। ये सबको आना चाहिए, ये तो पता ही है, नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। इसके सदस्यों का चुनाव जिले की 18 से अधिक आयु वर्ग की जनता के द्वारा किया जाता है। कहीं ना कहीं जिले लेवल पे जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है, याद रखना, ठीक है। इसका ये मतलब है प्रत्यक्ष मतदान, यानी जहां पर जनता अपने कैंडिडेट को डायरेक्टली वोट देके चुनती है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष मतदान। और कौन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रत्यक्ष मतदान होता है सदस्यों के लिए, जबकि अध्यक्ष का चुनाव जो प्रेसिडेंट होगा जिले पे वो अप्रत्यक्ष माध्यम से चुना जाएगा। अप्रत्यक्ष का क्या मतलब हुआ, वहां जनता इनको वोट नहीं देगी, बल्कि ये लोग क्या करेंगे, जो ये सदस्य चुने गए हैं ये अपने में से एक अध्यक्ष को चुनते हैं, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब जहां पर हम डायरेक्टली वोट देते हैं उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष चुनाव, और जहां पर हम वोट न देके हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किसी दूसरे को वोट दिया गया तो उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। एक पॉइंट आप लोग ये ध्यान रखना पंचायती राज से संबंधित, ठीक है। तो सबसे ऊपर की संस्था अगर आपसे पूछेगा तो जिले लेवल पे होती है, जिसको बोलते हैं जिला पंचायत। चुनाव 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग उसमें डायरेक्टली वोट देके इसको चुन सकते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। देखिए इसके अलावा जिला पंचायत का पीठासीन होता है, ये कुछ नहीं पढ़ना है। जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। देखिए यही मैं कह रहा हूं, जिला पंचायत का, डिस्ट्रिक्ट पंचायत का जो अध्यक्ष होता है यानी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इनका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष विधि द्वारा। अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यही कोई पॉइंट लिख रहा हो, अप्रत्यक्ष चुनाव। और इनको जो चुना जाता है वो किसके द्वारा चुना जाता है ये पूछ रहा है। ये जो सदस्य थे यानी डिस्ट्रिक्ट पंचायत के सदस्यों द्वारा, डिस्ट्रिक्ट पंचायत मेंबर द्वारा चुनाव होता है इनका, यानी अप्रत्यक्ष इसलिए क्योंकि जनता ने वोट नहीं दिया और जनता ने किसी और को चुना, उन लोगों ने इन लोगों को चुना, इसको बोला गया अप्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है, इनडायरेक्टली। एक पॉइंट ये याद रखना। जिले के सभी प्रमुख लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, राज्य विधानसभा सदस्य जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। ये जिला पंचायत की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, मत दे सकते हैं, केवल अविश्वास प्रस्ताव के समय मत नहीं देते। एक क्वेश्चन आता है जनरली पेपर में, ठीक है। जो जिले की पंचायत बनी, ठीक है, जिले पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, इसमें यहां इस जिले से संबंधित जहां की भी है, इस जिले का कोई ना कोई लोकसभा मेंबर होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा, यानी लोकसभा सीट होगी ना, होगी, बिल्कुल होगी। यहाँ विधानसभा मेंबर होगा नहीं, यहाँ पे बिल्कुल होगा, यानी लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य और साथ ही साथ ये क्या कह रहा है, राज्यसभा सदस्य भी इसके क्या होंगे, राज्यसभा मेंबर। ये सब के सब इसके पदेन सदस्य होते हैं, यानी यहाँ पर बैठाया जाता है उनको, ये ध्यान रखना। तीनों को, लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य और राज्यसभा के सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। ये क्वेश्चन आपको पॉइंट मतलब ये दिमाग में रखना है, ठीक है। ये क्या क्वेश्चन सही है, क्या क्वेश्चन गलत है, ये से। इसका सचिव जिले का मुख्य विकास अधिकारी, पंचायती राज अधिकारी होता है, यानी डिस्ट्रिक्ट पंचायत का सचिव कभी पूछता है इनमें से कौन जिला पंचायत का सचिव है, अगर आपसे पूछता है तो परीक्षावाणी में साफ साफ लिखा है मुख्य विकास अधिकारी, यानी चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, सीडीओ जिसको आप लोग बोलते हैं, या इसी को पंचायत राज अधिकारी, दूसरा उसको पीआरआई, पंचायत राज ऑफिसर, पीआरओ। ये पीआरओ जनसंपर्क अधिकारी नहीं है, ठीक है, पंचायत राज अधिकारी या तो सीडीओ होगा या पीआरओ होगा। इसका सचिव, किसका, जिला पंचायत का सचिव कौन होता है, अगर पेपर में पूछेगा जिला पंचायत का सचिव कौन होता है, जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी या चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, मुख्य विकास अधिकारी। तो ये पॉइंट ऐसे याद रखना, इसने साफ साफ लिखा है, ठीक है। जिला पंचायत अपने सदस्यों में से 6 प्रकार की समितियां बनाती है, जो इस प्रकार है। ये आपको इंपोर्टेंट मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर, जिला पंचायत में 6 समितियों के नाम। जिला पंचायत में जो समितियां बनती है, अपनों में से वो समितियां बनाती हैं, 6 समितियां बनाती है। अब समिति किसकी, शिक्षा, पेयजल, वही होगा, देखना, नियोजन हो गया, ठीक है, प्लानिंग करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनिक समिति, जल प्रबंधन, जैव विविधता और निर्माण कार्य, यानी इन 6 के 6 समितियों के नाम याद रखना। जैसे जब वाटर मैनेजमेंट है, योजना है यानी प्लानिंग है, इसके अलावा एजुकेशन है, हेल्थ है, या इसके अलावा क्या हो गया आपका, मतलब जो दे रखी है, एक कौन सी दे रखी है इसने, जैव विविधता और निर्माण, यानी बायोडाइवर्सिटी और निर्माण कार्य यानी कंस्ट्रक्शन। इस 6 प्रकार की जो समितियां हैं, आपको अगर ये समितियों के नाम नहीं भी आते तो जिला पंचायत अपनी में से कितनी समितियां बनाती है, 6 समितियां बनाती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि आज इसी की क्लास आएगी आपकी पंचायत वाली, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैं आपको इसको करा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए त्रिस्तरीय व्यवस्था में इस शीर्ष निकाय को परिवीक्षणात्मक और समन्वयकारी कार्य करने होते हैं, यानी एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन, यानी इससे नीचे के जो हैं जैसे क्षेत्र पंचायत या ग्राम स्तर पे हैं तो उनका पर्यवेक्षण करना, उनको कोऑर्डिनेट करना उनके बीच, तो इसका एक काम होता है। ये कॉमन सेंस है, सबसे ऊपर वाली चीज है तो वही करेगी। इसके बाद आता है आपका क्षेत्र पंचायत। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में क्षेत्र पंचायत मध्य स्तरीय होता है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है, मैंने क्या कहा, सबसे पहले जिला पंचायत, ठीक है, उसके नीचे कौन सा आएगा, क्षेत्र पंचायत,
और उसके नीचे ग्राम आता है। तो मध्य स्तरीय कौन सा होगा, मिडिल में मध्य, और सबसे ऊपर होगा और सबसे नीचे होगा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये सबसे नीचे है और सबसे ऊपर है, ये 3 के 3 जो पॉइंट आपको याद होने चाहिए। अब देखिए मध्य स्तरीय ठीक हो गया, इसके अध्यक्ष को प्रमुख तथा उपाध्यक्ष को उप प्रमुख कहा जाता है। इसके अलावा एक कनिष्ठ उप प्रमुख होता है। अब ये नहीं आता कि क्या कहा जा सके, आप लोगों के यहाँ अभी तो होगा ब्लॉक प्रमुख, जिसको आप लोग कहते हैं वो यही होता है, यानी इनका भी चुनाव होता है और इनमें से जो प्रमुख बनता है, जैसे जिले पे जिला पंचायत अध्यक्ष होता है तो यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख होता है। एक पॉइंट ये याद रखना है, ठीक है। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा के 18 से अधिक आयु के मतदाता करते हैं। क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 20 से कम व 40 से अधिक नहीं हो सकती। ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। क्षेत्र पंचायत में जो सदस्य होते हैं कम से कम व अधिकतम, क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य हैं, पंचायत सदस्य कम से कम कितने, अधिकतम कितने हो सकते हैं पूछता है, तो 20 कम से कम, मिनिमम 20 होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 होनी चाहिए, इससे ज्यादा कहीं भी नहीं हो सकते, ये बता रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों, यानी क्षेत्र पंचायत में भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है, यानी वहां पर जनता न चुन के, जनता किनको चुनती है, क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को चुनेगी और उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यानी प्रमुख व उप प्रमुख, जिसको आप लोग कहते हैं प्रमुख और उप प्रमुख, इनका जो चुनाव होता है वो किसके आधार पर होता है, अप्रत्यक्ष मतदान के आधार पर होता है, यानी जनता उसको क्या करती है, नहीं चुनती है, और ये सदस्य जिनको जनता ने चुना क्षेत्र पंचायत के, वो लोग इनको क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए उस क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम प्रधान, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, राज्य विधानसभा सदस्य, क्षेत्र पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। अब देखिए मेरा जैसा एग्जामिनर होगा आपको कहां पर वो बेहोश करेगा, ठीक है। जैसे मैं जानता हूं कि पंचायत राज वाला टॉपिक आप लोगों के सिलेबस में दिया है, परीक्षा वाणी आप लोगों से मैं बार बार कहता आया हूं कि इसको अच्छे से तैयार करके जाना, भले ही इससे 10 ही क्वेश्चन आए, लेकिन जो इससे आए इससे गलत नहीं होना चाहिए। मेन चीज यही डिपेंड है, जो इससे आए वो गलत नहीं होना चाहिए, बस बात खत्म। भले ही वो 2 ही क्वेश्चन की परीक्षा वाणी से दे, लेकिन जो इसके अंदर से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब पढ़ाने के लिए कई तरीके हैं, इसको बहुत इंटरेस्ट से भी पढ़ाया जा सकता है, बशर्ते अभी एक बार ये 5 वाला एग्जाम हो जाने दीजिए, क्योंकि इतना समय नहीं बचा है कि आपको मैं एक एक लाइन लिखाऊं। अभी परीक्षा वाणी आप हाथ में लेके चलना। तो देखना, जैसे अभी आपने जिला पंचायत के पदेन सदस्य देखे थे, वैसे ही क्षेत्र पंचायत के पदेन सदस्य, पंचायत के पदेन सदस्य, कई लोगों को अभी ये कंफ्यूज हो रहा होगा कि ये कौन सा चैप्टर चल रहा है, ठीक है। ये वही चैप्टर है, आपका पेज नंबर निकाल लीजिए आप, लगभग कितना दिया हुआ है, 80 से 84 के आसपास वाले जो पेज नंबर होंगे वहां पंचायत राज वाला दिया है, ठीक है, जो लास्ट क्लास थी उसके आगे। इसमें भी क्या क्या होते हैं कह रहे हैं, लोकसभा सदस्य इस क्षेत्र का, राज्यसभा सदस्य इस क्षेत्र का, इसके अलावा विधानसभा सदस्य और इसके अलावा ग्राम प्रधान, यानी ये जो होते हैं इसके पदेन सदस्य होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। पदेन का मतलब क्या होगा, इस पद पे बैठा हुआ व्यक्ति यहाँ का मेंबर माना जाएगा, ठीक है। ये पद जो होगा, कोई भी बैठा हो किसी भी पार्टी का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, इसका पदेन क्या होगा, सब सदस्य होगा, मेंबर होगा, ये आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देख लीजिए आप, क्षेत्र पंचायत की बैठक में भाग ले सकते हैं, प्रस्ताव में मत दे सकते हैं, ये कुछ नहीं पढ़ना है। उस क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाले जिला पंचायत सदस्य भी क्षेत्र पंचायत की बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लेते हैं, परंतु मत नहीं दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है, ये ऐसे ही देख जाना। इस पंचायत का सचिव बीडीओ होता है, देखो इसका सचिव, क्षेत्र पंचायत का सचिव कौन होगा, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और जबकि जिले पे कौन था, सीडीओ। जिला स्तर में कौन था, जिला स्तर का सचिव कौन था पंचायत का, सीडीओ, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, जबकि यहाँ पर क्षेत्र पंचायत का सचिव कौन है, बीडीओ है, ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। इस पंचायत में अधिकांश कार्य अपने सदस्यों की गठित पूर्व 6 प्रकार की समिति होंगी। इसमें भी कितनी समितियां बनाई जाती हैं, 6 समितियां बनाती हैं, जो शिक्षा वगैरह के समय में, स्वास्थ्य वगैरह के क्षेत्र में क्या करती हैं, अपने आप में कार्य करते हैं। अब तीसरा और अंतिम जो लेवल आता है वो आता है ग्राम पंचायत, ठीक है। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत जो नेक्स्ट आता है आपका, वो लास्ट है। त्रिस्तरीय पंचायत का सबसे निम्नतम स्तर ग्राम पंचायत कहलाता है, ये ध्यान रखना। ग्राम पंचायत के गठन हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम 500 व मैदानी क्षेत्रों में कम से कम 1000 व अधिकतम 10,000 की आबादी होनी चाहिए। किसी भी ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या 5 से कम व 15 से अधिक नहीं हो सकती। मोस्ट इंपोर्टेंट, ग्राम पंचायत में जो सदस्य हैं ये ध्यान रखना, ठीक है। कम से कम, मिनिमम 5, अधिकतम 15, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये मिनिमम है, कम से कम। ये क्वेश्चन पूछता है ग्राम पंचायत में कम से कम कितने हो सकते हैं और अधिकतम कितने हो सकते हैं। अधिकतम 15, कम से कम 5 हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। दूसरा, ये ग्राम पंचायत है सबसे नीचे की और ग्रामीण स्तर पर 500 की जनसंख्या पे बन जाएगी, आप हाईलाइट कर लेना।
परीक्षावाणी में पेपर में पूछा जाता है। जबकि मैदानी क्षेत्रों में कितना, 1000 से 10,000 तक की जो जनसंख्या होगी वहां पर क्या बन सकता है अपने आप में, ग्राम पंचायत। ठीक है, 1000 से 10,000 तक की जनसंख्या पर क्या बनेगा, ग्राम पंचायत गठित हो सकता है शहरी क्षेत्रों में। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ग्राम पंचायत सदस्य एवं पंचायत अध्यक्ष का चुनाव ग्राम सभा के 18 वर्ष, अब पता ही है इनका जो चुनाव वगैरह होता है, जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा उन्हीं के द्वारा इनका क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है, इसके अलावा प्रधान व उप प्रधान चुने जाने हेतु आयु कम से कम 21 वर्ष है। अगर आप लोगों को प्रधान का चुनाव लड़ना है, मेरा भी आप लोगों को पूर्ण समर्थन रहेगा, आप लोग प्रधान का चुनाव भी लड़ सकते हैं अपने गांव में अगर आप 21 वर्ष से अधिक के हैं। ठीक है, यानी प्रधान और उप प्रधान बनने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष है। जबकि आपका उप प्रधान, ठीक है, जबकि आपका लोकसभा मेंबर प्लस विधानसभा मेंबर के लिए उम्र कितनी होती है, 25 वर्ष। जबकि आपकी राज्यसभा व विधान परिषद के लिए उम्र कितनी होगी, 30 वर्ष। जबकि आपकी राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितनी होगी, फिर देख लेना 35 वर्ष वगैरह जो भी है। ठीक है, ये आपको आने चाहिए, ये पॉइंट कभी कभी जीएस के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, इसके बाद दे रहा है ग्राम पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव के लिए पंचायत के 1/5 सदस्यों के साथ साथ कुल परिवारों के आधे परिवारों का सहमत अनिवार्य है। ठीक है, ग्राम पंचायत के खिलाफ अगर उस पंचायत गठित हो चुकी है, अगर इनको लगा कि यार काम के नहीं है, इनको पद से हटाना है, हमारा विश्वास नहीं है, तो 1/5 सदस्य, मतलब कि उस पंचायत के 1/5 सदस्यों के साथ साथ उस गांव के आधे परिवार क्या कहें, हमें इस पे भरोसा नहीं है, हम इनके खिलाफ हैं, इनको हटाओ। यानी आपको क्या करना है, पंचायत के 1/5 सदस्य, पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, प्लस आधे परिवारों के, यानी टोटल मिला के कितना कह रहे हैं, कुल परिवारों के आधे परिवार, यानी 50% परिवार अगर ये कहें कि हमें इस पंचायत पे जो गठित हुई है, हमें इस पे भरोसा नहीं है, इसको हटाओ, तो अविश्वास प्रस्ताव क्या हो सकता है, पास माना जाएगा। ठीक है, और उस पंचायत को भंग कर दिया जाएगा। इसको आप लोग क्या करना है, ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखिए, एक ग्राम सभा की एक ग्राम पंचायत होती है, सब जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है। अब आता है ग्राम सभा की प्रत्येक वर्ष 2 आम बैठकें होती है जिनकी अध्यक्षता ग्राम प्रधान करता है। ठीक है, तो ये देखना, ये पॉइंट भी आ सकता है, ग्राम सभा की बैठकें, ये सभा की बैठकें परीक्षावाणी के अनुसार। ठीक है, बैठकें कितनी हो सकती हैं, वर्ष में कम से कम 2 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में कम से कम कितना दे रहा है, कम से कम 2 बार होती है। ठीक है, एक पॉइंट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान आप लोग रखना। इसके अलावा इसकी भी कितनी समितियां होती है, ग्राम सभा की 6 समितियां होती हैं। ग्राम सभा की कितनी समितियां होती है कहेगा, तो 6 समितियां होती है। ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए, न्याय पंचायतें 500 रुपए तक के मूल्य की मामलों की सुनवाई कर सकते हैं। इन्हें फौजदारी छोटे मामले व भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंड देने का अधिकार है। ये 100 रुपए तक का जुर्माना कर सकते हैं, लेकिन जेल नहीं है, कुछ नहीं आता है। गाँव में न्याय पंचायतें बनी है जो न्याय का काम करती है, कितने तक के मामले सुनते हैं, तो कितने तक का जुर्माना, 500 तक का जुर्माना लगा सकती है, तक का जुर्माना। ऐसा पेपर में आता नहीं है। ठीक है, खाली लिख दो, पढ़ लो ऐसे एक बार हल्की सी लाइन। ग्राम पंचायतों के सब अभिलेख ग्राम प्रधान के पास होते थे। सचिव की नियुक्ति ग्राम पंचायत द्वारा की जाती है, ये भी नहीं पढ़ना है। 2002-3 में प्रथम चरण में राज्य सरकार ने 29 विषयों में से केवल 14 विषयों से संबंधित कार्यक्रम, भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। पंचायतों को कितने विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये मैंने आपको वहां पढ़ाया है, कहाँ, पॉलिटी के अंदर देख लेना, पॉलिटी के अंदर जीएस में। पंचायतों को 29 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, 29 विषय पर कानून बनाने का अधिकार है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, कानून बनाने का अधिकार है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि जो पंचायतें होती हैं उनको कितने विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, 29 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। इस वाले पॉइंट को आप लोग अच्छे से क्या करेंगे, देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका नगर निकाय प्रणाली। ठीक है, इसके सीधे आगे क्या है आपका नगर निकाय प्रणाली। जैसे हमने ये पंचायत राज पढ़ा, इसके तुरंत बाद आपका आता है नगर निकाय प्रणाली। तो हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, नगर निकाय प्रणाली। अब नगर निकाय में भी क्या है, जैसे आपका 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमने क्या किया था, पंचायत राज देखा, तो नगर निकाय प्रणाली हेडिंग डाल दीजिए, निकाय प्रणाली। ठीक है, देखिए नगर निकाय प्रणाली, ये है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से, यानी 74वां संविधान संशोधन नगर निकाय प्रणाली से संबंधित है भारतीय संविधान में। ये आप लोग ध्यान देना कि नगर निकाय जो प्रणाली है वो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा आई है। इसमें क्या करना है, देखिए, राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत 1916 में संयुक्त प्रांत से हुई थी। तो देख लीजिए क्या हुई थी राज्य में, 1916 से कह रहे हैं, राज्य में कब से शुरू हुआ था,
16 से शुरू माना जाता है किस चीज को, नगर निकाय प्रणाली को। एक पॉइंट आप लोगों को ये ध्यान रखना है। दूसरा 1993 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा इन निकायों को संवैधानिक दर्जा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने 2 बार कह दिया आपको। एक तो आपको 73वां संविधान 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन देखना है। इससे क्या हुआ था, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। एक पॉइंट ये याद रखना है। एक 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 74वां संविधान संशोधन, ठीक है। इससे क्या हुआ था, नगर निकाय, जहां नगर पालिका नगर निगम वगैरह होते हैं, नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन में स्थान दिया गया था। ये पॉइंट ध्यान रखना है। और ये 1994 में इन निकायों के लिए एक नया अधिनियम पास किया गया। राज्य गठन के बाद नगर स्वायत्त की कुछ नहीं पढ़ना है। प्रदेश में त्रिस्तरीय नगर स्वायत्त शासन व्यवस्था है, ये भी कुछ नहीं पढ़ना है। नगर निगम सबसे ऊपर आते हैं, नगर निगम। अब ये डेटा जो होगा वर्तमान में क्या है, आप इसको तुरंत नेट पे सर्च कर सकते हैं कि कितने की जनसंख्या पर नगर निगम, क्योंकि ये परीक्षावाणी ओल्ड है, आप तुरंत इसको सर्च कर लेना। नगर निगम के लिए कितने की जनसंख्या चाहिए, यानी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए कि वहां नगर निगम बन सकता है। इसको क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया, ठीक है। इसको नेट से सर्च कर लेना। इसके अलावा नगर निगमों की रचना एक नगर प्रमुख, मेयर, डिप्टी मेयर, सभासद पार्षदों से होती है। नगर प्रमुख और सभासदों का चुनाव 5 वर्ष के लिए प्रत्यक्ष रीति से होता है, जबकि डिप्टी मेयर का चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होता है। तो आप लोग देख लेना, नगर प्रमुख में जो सभासद होते हैं उनका कार्यकाल, शहरों में सभासद होते हैं ना, कार्यकाल देखना, कार्यकाल कितना होता है इसका, 5 वर्ष का होता है। सभासद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इन्हीं में से क्या बन जाएगा, एक मेयर बन जाएगा, ठीक है। राज्य के देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की, ऋषिकेश व कोटद्वार आदि 8 नगर निगम हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है वर्तमान में कितने नगर निगम हैं, 8 नगर निगम है उत्तराखंड में, 8 नगर निगम। और नगर निगमों के नाम भी याद रखने, ठीक है। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुड़की, काशीपुर, कोटद्वार वगैरह जितने भी हैं, हल्द्वानी वगैरह, इन नगर निगमों के नाम भी याद रखने। इनमें से कौन सा एक उत्तराखंड में नगर निगम नहीं है करके क्वेश्चन पूछ सकता है। अब जैसे कई लोग मुझसे कमेंट करके लिख देंगे सर श्रीनगर भी हो गया। घोषणा करना अलग होता है बनेगा करके, और उसका जियो होना, ऑर्डर होना वो अलग होता है। तो वर्तमान में नगर निगम की संख्या जो है अपने आप में 8 नगर निगम है। इसको आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है, जो वर्तमान में है। नगर पालिका परिषद, नगर निगम के नीचे क्या आता है आपका, नगर पालिका परिषद आती है, दिया हुआ है उसने। नगर पालिका परिषद जिन नगरों में, फिर आपको इसका भी वही करना है, तुरंत इसका नेट से सर्च करके कि नगर पालिका परिषद कितने तक की जनसंख्या में बनता है, ठीक है। ये भी आप लोग क्या करोगे, तुरंत इसको सर्च करोगे, यानी नगर पालिका परिषद, नगर पालिका परिषद कितनी तक की जनसंख्या में नगर पालिका परिषद बनता है, एक याद रखना है। जैसे इसने दिया है जनसंख्या 50,000 से 1 लाख, इसमें कितना चेंजेज हुए हैं इसको तुरंत सर्च कर लेना, ठीक है। इसको कर लेना। प्रत्येक 5 वर्ष से प्रत्यक्ष, इसके भी सदस्य जो होते हैं 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, इसके भी 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। एक पॉइंट ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। वर्तमान में कितनी नगर पालिका परिषद है, चेक कर लेना नेट से, रिसेंट डाटा। वर्तमान में नगर पालिका, क्योंकि ये चीजें ऐसी ना, ये तो बहुत इजीली मिल जाते हैं, आप सर्च करो आपको तुरंत ही मिल जाएंगी। 41 दिया है, चेक कर लेना उत्तराखंड की नगर पालिकाएं परिषद कितनी, डेटा आप लोग खुद निकाल लोगे, ठीक है। और लास्ट आता है आपका नगर पंचायत, ठीक है, नगर पंचायत, नगर पंचायत, नगरों में जो पंचायत हुई, इसमें भी क्या देखना है, कितने तक की जनसंख्या में नगर पंचायत होता है, एक ये क्वेश्चन आपको देखना है। और वर्तमान में नगर पंचायतों की संख्या चाहो तो देख लेना, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, ठीक है। ये आपको ये करना है। अब देखिए ये कंप्लीट है आपका ये वाला चैप्टर। अब इसके जो है आप सीधे सीधे क्या करना, इसके फैक्ट लगाना है, यानी जो इसने पीछे दिए हुए हैं 1 लाइनर वाले क्वेश्चन दिए हैं उनको आप लोग करना है, ठीक है। उसको ज्यादा आप लोगों को समय बिताना नहीं है। हम लोग फिर जो है नेक्स्ट क्लास इसके बाद करेंगे परीक्षावाणी की, एक क्लास अभी आप लोग और देखेंगे। उसके बाद में तुरंत आपको मध्यकालीन भारत की 3 क्लासेस करा दूंगा, और उनको कराने के बाद 3 क्लासेस कंप्यूटर की कराऊंगा, यानी 6 क्लासेस। तो 6 क्लासेस का मतलब ये महीना एंड, फिर बचते हैं 3 दिन। तो कोशिश करूंगा 1-2 तारीख को आपको रीजनिंग के कुछ टॉपिक करा दूं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। 3 को आप लोगों को पूरा गाइड करूंगा, पेपर देना है, कैसे देना है, क्या करना है, कैसे कैसे क्वेश्चन करोगे, किसमें कितना मतलब माइंड को शांत में रखते हुए पेपर करना है। 4 और 5 को आपका पेपर है, लेकिन 4-5 को पेपर है, इसका ये मतलब नहीं कि मेरी क्लास नहीं आएगी, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। 4 और 5 को भी क्लासेज आएंगी, क्योंकि आगे कई लोग पुलिस भर्ती की तैयारी, कई लोग पटवारी हैं, कई लोग लोअर PCS की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को भी ध्यान में रख के कई लोग फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं।
है। यानी आपका वीडियो का एग्जाम खत्म होते ही, 5 तारीख का एग्जाम खत्म होते ही मेरी क्लासेस का पैटर्न चेंज हो जाएगा, क्योंकि मेरा पहला बैच जो है वो खत्म होने को है। यानी आज से 8 से 10 दिनों के बाद हम लोगों का साथ शायद वैसे न रहे जैसा आप लोग मतलब पहले से देखते थे। पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाएगा, नए बैच के अकॉर्डिंग क्लासेस आएंगी। फिर मिलूंगा आपके साथ अगले सेशन पे। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।